मैं टिप लेके आई हूँ बालों को और स्किन को लेके कि आप खुद हैरान होंगे। इसके ऊपर जो पानी है वो होगा तकरीबन 8 से 10 गिलास। ये देखिए अब थोड़े थोड़े सूखे हैं ये, क्योंकि सिर्फ आप लोगों को दिखाना था इसलिए। ये थोड़ा सा देखिए मैंने हाथ पे निकाल लिया एलोवेरा जेल को, और 2 से 3 चुटकी मैंने इसके अंदर डाला है ये चावल का पाउडर। यूँ लग रहा है इस तरह ना मैं कोई लोशन कोई क्रीम इस तरह की चीज़ लगा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी नईमा आपा और नईमा आपा ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं जो एक चीज़ लेके आई हूँ जिसको हम कहते हैं कि जैपनीज़ ग्लो में, चाइनीज़ ग्लो में, कोरियन ग्लो में, ठीक है, लेकिन हमारे अपने ग्लो में भी वो बहुत काम आता है। ठीक है, वो क्या चीज़ है? एक ही चीज़ है, उसकी मैं आपको ना मुख्तलिफ तरीके बताऊंगी कि आपने इसको किस किस तरीके से यूज़ करना है। वैसे तो अगर मैं सिर्फ इसी के ऊपर एक वीडियो करूंगी तो वीडियो 2 घंटे 2.5 घंटे से कम नहीं होगी, तो इसलिए आज मैं कोशिश करूंगी कि इसके 2-4 पॉइंट आपको ऐसे समझा सकूं कि जिससे आप अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कर सकें, अपने बालों को अच्छा कर सकें और अपनी घरेलू चीज़ों से ही खूबसूरत नज़र आ सकें। ठीक है, मैं कहती हूँ कि सब नेचर की तरफ आ जाए, बैक टू नेचर। नेचुरल चीज़ें ये ऐसी चीज़ें जिसको अमूमन हम ज़ाया कर देते हैं, और इतना आसान आज एक मैं टिप लेके आई हूँ बालों को और स्किन को लेके कि आप खुद हैरान होंगे। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी मैं ये वीडियो कर चुकी हूँ, अपने चैनल पे भी बहुत पहले मैंने ये की है, लेकिन आज फिर क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके के आ रहे थे कि आप प्लीज़ बताएं, कोई आसान बताएं, क्योंकि वो वीडियो नीचे चली गई होगी, आप लोगों ने नहीं देखी होगी, कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने मेरे इस पे कमेंट बॉक्स में भेजा और मैंने आप लोगों के लिए ये हल निकाल लिया। वो क्या चीज़ है? क्योंकि आज मेरे घर में बन रहे थे बाय द वे राइस, तो मैंने सोचा है कि ये अमूमन घरों में बनते हैं, बहुत घरों में बनते हैं, सही है ना। कि हम करते क्या है कि ये चावल का जो ऊपर वाला पानी है ना, इसको हम ज़ाया कर देते हैं। आज मैं इसकी शक्ल भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए और कितनी देर आपने सोक करना है, और इसका चावल का पाउडर कैसे बनाना है और चावल का आटा कैसे बनाना है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें फ़र्क दिखाऊंगी कि फ़र्क क्या है इसके अंदर। वो एक तरीका आज समझाने लगी हूँ मैं, और उसको आप महफूज कितनी देर कर सकते हैं और कहाँ पे रख के कर सकते हैं। ठीक है, और इसे क्रीम में बनेगी, आने वाले वीडियोज़ में मैं बताती रहूँगी। वही जिस तरह मैंने बताया ना कि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये तकरीबन 1 kg चावल थे जो मैंने भिगो के रखे हुए थे सुबह 9 बजे से रखे थे, और अब ये मैंने अभी बनाने थे सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, वीडियोस में दिखाने के लिए ये मैंने अभी बचा के रखे हुए हैं कि मैं अभी थोड़ी देर में इनको बनाऊँगी। तो इनको भिगे हुए हो गए हैं, अब तकरीबन बज रहे हैं 4, तकरीबन 6-7 घंटे हो गए भिगे हुए। ठीक है, चावलों को ये चावल आपने निकाल लेने हैं। जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप हम ऑयलिंग भी नहीं कर सकते, मास्क भी नहीं लगा सकते, हम क्या करें कि हमारे बाल अच्छे हों, तो ये सादा पानी जो है ना चावलों का सोक किया हुआ पानी, ये एक जादू है आपके बालों के लिए भी, आपकी स्किन के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए। ठीक है, लेकिन बालों में कम से कम 15 से 20 मिनट लगाना है, या बहुत मिनिमम जो टाइम है ना, मिनिमम टाइम है वो 5 मिनट है। तो 5 मिनट देखिए आप कर सकते हैं। देखिए इतना सारा ये पानी है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए मैं गिलास में निकाल के दिखाती हूँ। तकरीबन इसके ऊपर जो पानी, देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर जो पानी है वो होगा तकरीबन 8 से 10 गिलास। आपकी मर्जी है ना, आप ज़्यादा कर लें। ये देखिए ये पानी का जो कलर है वो चेंज हो गया है, चावलों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी इसके अंदर आ गई। हाँ, ओवरनाइट अगर सो करके रखने हैं, ओवरनाइट करके रख लें, सुबह आप बना लें, कुछ नहीं होता। चावल है चाहे दालें हैं, चने हैं, कोई भी चीज़ है, इन्होंने जितना पानी लेना होता है ना, तकरीबन चावल जो होते हैं मिनिमम टाइम उनका होता है 4 घंटे, और दाल है चने हैं उनका टाइम होता है ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे। उसके बाद आप सोक करके रखे कुछ नहीं होता। ये सारी मिसकंसेप्शन है कि चावल अगर ओवरनाइट भिगो दिए तो वो तो गल जाएंगे, वो तो बिल्कुल ही आप कहें कि एक दलिया बन जाएगा। कुछ भी नहीं होता इस तरह। आप ओवरनाइट भिगो के रख लें, और सुबह बस ये है कि क्योंकि ये पानी अपना पूरा ले चुके, आप उस पानी ज़रा सा कम डालें। बस एक जब बॉयल आ जाएगा, लो फ्लेम पे आप दम पे रखें, देखिए कि चावल कितने अच्छे बनेंगे। मैं तो ऐसे भी करती हूँ, कभी कभार अगर ना भी बना सकूँ तो मैं चावल 3-3 दिन उठा के मैं फ्रिज में भी रख देती हूँ। ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी आप लोगों को। आज एक मैंने नई बात बता दी है कि मेरे चावल, लेट से आज जिस तरह मैंने चावल भिगोए और मेरा नहीं इरादा बनाने का, तो मैंने कोई और चीज़ बनानी है, तो ये चावल एज इट इज़ मैं फ्रिज में उठा के रख दूँगी। 2 दिन रखे रहेंगे। इसका ऊपर वाला पानी आप चेंज कर दें और पानी डाल दें। और हाँ, पकाने से पहले वो क्या करना है वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल, अभी किचन बनवा रही हूँ आप लोगों के लिए, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी
कि करना ये है कि जब आपने पकाने हैं ना चावल तो 3 घंटे पहले निकाल के बाहर रख दें, इसका पानी चेंज कर दें, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, फिर आप यखनी में जिसमें भी आप जिस तरह भी बनाना चाहें आप डालें, बिल्कुल वैसे ही चावल बनेंगे जिस तरह आप बनाते हैं अभी। ये देखिए, अच्छा पानी का कलर देख लें अब आप, ये देखिए ये पानी का कलर आ गया है, ठीक है। ये पानी आप लोगों ने लेना है, आपने अगर पूरी बॉडी को हाइड्रेट भी करना है और आप कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी ही ब्राइट हो, साफ हो, तो आपने ये करना सर से लेके पाँव तक ये पानी डाल लेना है। नहाने से तकरीबन कोई आप कहें कि 10 मिनट पहले डाल लें, 5 मिनट पहले डाल लें, उसके बाद क्लिनजिंग वगैरह करें, आप ब्रश वगैरह करें तो ठीक है, उस इतनी में ये अपना काम कर लेगा, आप उसके बाद नहा लें। एक और तरीका है कि नहाने के बाद डाल लें, ठीक है, तो थोड़ा सा पानी बस ऊपर सिंपल पानी प्लेन वाटर जो होता है वो डाल लें। ये तो हो गया है वो है जो आप लोगों को मैंने बताना था कि जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जो भागा दौड़ी में रहते हैं, तो वो इतने से चावल लेके भी भिगो सकते हैं। सुबह मिक्स करें, मिक्स करके आपने वो चावल स्ट्रेन कर देने और पानी के साथ मुंह धो लें, सर धो लें, कुछ भी करें, ठीक है। ये देखिए ये हो गया है आप लोगों का राइस वाटर। अब आती है दूसरी चीज़ की बारी कि मैंने चावल का आटा भी बनाया है और साथ में चावल का पाउडर भी बनाया है। ये है चावल का आटा, ठीक है। ये देखिए, ये इसके अंदर ना आप जितना मर्जी इसको पीसें, थोड़े से ग्रेन्स होते हैं फिर भी, ये देखिए जिस तरह मेरे हाथ में ना ये फील हो रहे हैं, ग्रेन्स होते हैं। लेकिन अब हमने इसका पाउडर कैसे बनाना है कि जो बिल्कुल फाइन पाउडर हो, फील ही ना हो बिल्कुल भी, जिस तरह हम इसका बॉयल करके स्टार्च निकालते हैं ना, उसी तरीके का पाउडर। वो किस तरीके से बनाना है, ये देखिए, ये आज मैंने इसी के अंदर से निकाल के चावल जो हैं वो भिगो के रखे, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये चावल का पाउडर है। तो ये आपको मैं दिखाने के लिए, सिर्फ बताने के लिए समझा रही हूँ कि चावल आपने ओवरनाइट सोक कर देने, या कम अज़ कम 6 से 7 घंटे सोक करके रखें, फिर उसको स्ट्रेन करके धूप में सुखा लें। ये देखिए अब थोड़े थोड़े सूखे हैं ये, क्योंकि सिर्फ आप लोगों को दिखाना था, इसलिए कि ये ड्राई हो जाएंगे। बिल्कुल ड्राई होने के बाद जब आप इसको ग्राइंडर में पीसेंगे, इसको किसी भी मशीन जो भी आपके पास मिक्स है मशीन पीसने वाली, तो उसके अंदर जब आप पीसेंगे ना इसको, तो ये इस तरह का बहुत ही प्यारा, फील भी नहीं हो रहा हाथ में, बिल्कुल जिस तरह हम किसी भी चीज़ का स्टार्च निकालते हैं ना, कॉर्न स्टार्च जिस तरह होता है, सेम उस तरीके का ये आपका जो फाइन पाउडर बन के आ गया है, बिल्कुल फाइन पाउडर है। देखिए इस तरीके से इसको आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना, देखिए चावल का आटा अगर तो आपने स्क्रबिंग करनी है फेस पे, हफ्ते में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करें। हाँ, बॉडी वॉश में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी वॉश में आप इसको आराम से इस्तेमाल करें। इसका एक आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि पूरी बॉडी पे आपने बॉडी वॉश लगाया है, चाहे आपने सोप लगाया है, कुछ भी, तो थोड़ा सा चावल का आटा जो है ना हाथ पे रख के गीला करके पूरी बॉडी पे ना उसका स्क्रब करें अच्छे तरीके से। आप देखेंगे कि किस कदर फ़र्क पड़ेगा आपकी बॉडी। पहले तो ये है कि बिल्कुल सॉफ्ट आपकी स्किन हो जाएगी, डेड स्किन बिल्कुल उतर जाएगी, स्किन जिस तरह आप चाहते हैं कि ब्राइट हो जाए, ब्राइट भी हो जाएगी। ये कर ले, ये करने के बाद आप ये वाला पानी डाल लें ऊपर, तो देखेंगे किस तरह नहीं आपकी जो विश है कि आप कहते हैं कि आप सिर्फ फेस नहीं पूरी बॉडी हमारी वाइट होनी चाहिए, तो इस तरीके से हो सकती है। इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें आप डाल सकते हैं कि आप चाहते हैं कि पूरी बॉडी हमारी ब्राइट हो जाए, तो ये है कि ये चीज़ें मिला के मैं आप लोगों को बॉडी वॉश पूरा बना के दिखाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आप बॉडी वॉश सिंपल इससे भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने बताया, और साथ में आप ऊपर से पानी भी डाल सकते हैं। अब आ गई है इसकी पाउडर, जो मैंने ये बनाया है पाउडर बनाया है, पाउडर की बारी। पाउडर को आप सिंपल एलोवेरा जेल में थोड़ा सा मिक्स करें, एक अच्छी सी थोड़ा सा आप डालें, क्या कहते हैं इसको, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग देख सकें। मेरे पास रखी है ये एलोवेरा जेल, आपको अभी मैं करके दिखाऊंगी। ठीक हो गया, ये देखें, ये इतना इजी, एक बहुत ही फाइन और प्यारा सा आपका ना मास्क जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। ये थोड़ा सा देखिए मैंने हाथ पे निकाल लिया एलोवेरा जेल को, और 2 से 3 चुटकी मैंने इसके अंदर डाला है ये चावल का पाउडर। ये देखें, इसके अंदर कोई ग्रेन्स नहीं है। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन गया है, प्लेन, बिल्कुल प्लेन, कोई ग्रेन्स नहीं है, बिल्कुल प्लेन सा बन गया। आपने ये करना ये है कि हाथों पे लगाएं इस तरीके से, ठीक है। आप यकीन माने ऐसे लग रहा है इस तरह मैं कोई क्रीम लगा रही हूँ, इस तरह लग रहा है इस तरह मैंने ना कोई क्रीम लगाई है। यही एलोवेरा जेल में थोड़ी सी आपको डाल के, ये देखो, ये देखो ये एलोवेरा जेल है, ठीक है। ये डाल के मैं आपको फिर दिखा रही हूँ इस तरीके से।
यूँ लग रहा है इस तरह ना मैं कोई लोशन, कोई क्रीम इस तरह की चीज़ लगा रही हूँ। बस आपने सिंपल इस तरीके से मसाज करना है, फेस के ऊपर करें, हाथों पे करें, ऐसे मसाज करके तो आप इसको सिंपल पानी से जब वॉश करेंगे तो आपके हाथ जो हैं आप देखेंगे कि किस कदर सॉफ्ट। अभी देखिए इसकी जगह इसी के ऊपर मैं अभी आप लोगों को लगा के दिखाऊं, आटा है ये, चावल का आटा, चावल के आटे का भी डिफरेंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी, ठीक है। ये देखिए ये इसकी दफ़ा मैं ये डाल लेती हूँ, थोड़ा सा ये डाला है मैंने, 2 से 3 ड्रॉप ही काफ़ी हैं। ये देखें, क्योंकि ये देखिए राइस का जो चावल का आटा है ना वो देखिए स्किन से कलर का है, क्योंकि इसमें मैंने चावल जो है वो धोए हैं, अच्छे तरीके से धो के इस्तेमाल किए हैं, ये वाइट हो गया है बिल्कुल। और ये एज इट इज़ चावल क्योंकि पीस लेते हैं इसका ये आटा बन जाता है। तो इसमें थोड़े थोड़े ग्रेन्स हैं, वो ग्रेन्स क्या करते हैं, वो स्क्रब करते हैं। इसका राइस का पूरा ऑफिशियल इंशाल्लाह मैं आने वाले वीडियोस में, आने वाले वक्त में, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। हाँ, एक सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी इधर कि मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी कि अनार का जो मिल्क शेक मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था, मैंने पूरा प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखाया था, पी के भी दिखाया था। तो उसमें फिर मेरी एक बहन ने पूछा है, भाई ने, बहन ने, किसी ने भी, क्या कच्चे दूध में भिगो सकते हैं? नहीं, कच्चे दूध में नहीं, दूध उबला हुआ होना चाहिए, ठीक है। उबाल के ठंडा करके जो हमारा दूध होता है उसमें करना है। कच्चे दूध को इस्तेमाल करने का सिर्फ जब वो हम निकालते हैं ना दूध, तो सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर दूध अगर पीना है आपने, क्योंकि उसकी हरारत बाकी हो, अभी जो उसकी गर्मी होती है ना कुदरती, वो बाकी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज उसके अंदर फिर बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसलिए दूध को गर्म किया जाता है, पकाया जाता है। तो आपने पके हुए दूध में इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को ना आज की जो मैंने टिप्स दी हैं आप लोगों को, ये आपके लिए यूज़फुल होगी और फ़ायदेमंद होगी, और आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे और आसानियाँ पैदा करेंगे, ठीक है। केमिकल से दूर रहेंगे, केमिकल से आप लोगों ने दूर रहना, अपने आप को सेव रखना है। किसके साथ? माहौल के साथ, ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ अपने माहौल को साफ़ करें और ख़ुद भी सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। जब आप 5 टाइम वज़ू करते हैं या आप वैसे मुंह हाथ धोते हैं तो वैसे ही आपकी स्किन अच्छी रहती है, ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये एक जुमला नहीं है कि जो टिपिकल बोला जाता है, नहीं, ये आप लोगों को सिर्फ याद करवाया जाता है, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों में शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ, या इसी को आगे लेके चलेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।